चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंटू और आज दिन है मंडे और मंडे सावन का आखिरी सोमवार है और बहुत अच्छा दिन है। रक्षाबंधन का दिन है और तारीख है 19 अगस्त 2024। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे प्यारे मेरे भाई बहन, ब्रदर, सिस्टर एंड यूट्यूब पूरी फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का रक्षाबंधन बहुत अच्छा जाए और सब बढ़िया बढ़िया हो। और रक्षाबंधन का वीडियो स्टार्ट कर दिया, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो बने रहिएगा। अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो मत जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो पूरा देखने के बाद। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिए यार, प्लीज़ सपोर्ट करिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। और सपोर्ट करेंगे ना तभी तो आप भी चाहते हो कि हाँ आप भी ये बोले कि ये जो बंदी है मेरे वजह से ही आगे बढ़ी है ना। तो आप लोग की वजह से यहाँ तक आ गई हूँ, तो आप लोगों की वजह से और थोड़ा सा और पुश करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। सपोर्ट आपको करना है, ठीक है? तो सपोर्ट करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्टेड। तो गाइस ये जो है 18 अगस्त का वीडियो है और शाम के बज रहे हैं 7 और दिन में बारिश होने की वजह से, तो दिन में तो काफ़ी 18 तारीख को काफ़ी बारिश हो रही थी और दिन में निकल नहीं पाया। तो करीब शाम को 7 साढ़े 7 बजे ही निकले थे। तो बहुत ही मतलब प्यारा सा मौसम हो गया था, क्योंकि बारिश पूरा दिन शायद सारी जगह ऐसे ही हो रहा होगा, बारिश सब जगह ही हो रही थी। मौसम भी बहुत अच्छा था और यहाँ पर हम आ गए राखी लेने। राखी भी बड़ी प्यारी प्यारी राखी थी, राखी तो बहुत सुंदर मिल रही थी। और यहाँ हम आए थे रामा देवी पर राखी लेना। ये राखी सुंदर भी थी, प्राइस भी सही थे, मतलब बहुत महंगी नहीं थी जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगी मिलती। बस 1-2 दुकानें लगी थी, लेकिन हाँ राखी भी बहुत सुंदर थी और प्राइस के हिसाब से बताया तो राखी बहुत अच्छी थी और प्राइस भी ठीक था, बहुत महंगी नहीं थी। तो यहाँ राखी जो हम लेके आए तो आप देख लीजिए, जो घर आ गए तो राखी लेकर ये आए घर सबके लिए। ये जो लेके आए ये राखियाँ हैं, ये बच्चों के लिए लेके आई थी। छोटे जो बच्चे हैं मेरे भतीजे, मतलब मेरे आयुष पीयूष से तो हैं, और ये भाइयों की है और ये भी भाइयों की है सबकी। और जैसे बता दें आपको, भतीजे हैं ना, उन सबके गुड्डे अली सबके लेके आए थे। और अभी ये मैं ना राखी ऐसे मैं बताऊंगी नहीं, अभी मैंने ना खुद ही बोला था, ऐसे मैंने समझ नहीं आएगा। तो ये राखी मैंने पिछली साल की भी है ये राखी, और अब की साल भी मैंने राखी ले ली है। तो देखते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कहाँ पर, मतलब क्या है इसका मतलब, ठीक है? तो अभी बताइए थोड़ी देर में। सरप्राइज़ है, थोड़ा सा सरप्राइज़ क्या है पता भी होगा। और अपने भाई, मतलब यूट्यूब सिस्टर, यूट्यूब ब्रदर और भाई हैं जो हमारे, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने सुबह ही मॉर्निंग में ही खाना बना लिया था। तो खाने में बनाया मटर पनीर की सब्ज़ी। खाना बनाते नहीं मतलब वो किया था। और यहाँ पर मैंने आटा भी गूँध लिया, पूरी बनानी है क्योंकि मुझे ही वीडियो भी शूट करना होता है। और यहाँ राइस बना, जीरा राइस बनाए, मतलब जीरा वाले चावल बनाए। और यहाँ 9:10 मुझे काम पे आज भी जाना है। काम निपटा के मैं आती तब मैं यहाँ पे देखा 2 बजे करीब दीदी आई, मतलब मेरी ये नंद है 7वें नंबर की। हाँ, तो 2 बजे वो आई हैं। फिर आपके तो कोई कपड़े वपड़े तो नहीं आए थे, वही जो थे वही पहन लिए। और दीदी को भी 2 बजे आई हैं, उसके बाद उनको जाना भी था। उनके यहाँ भी उनकी नंद मतलब आ गई थी, कहीं रुकेंगे नहीं, जाएंगे। तो वो 3 साढ़े 3 बजे निकल गई थी। यहाँ पे हम लोगों को राखी बांधनी है दीदी। और क्योंकि सब एक साथ तो हमारे यहाँ नहीं आ पाते, सब कोई आज आता है, कोई कल आता है, और कोई तो राखी बोल देते कि हाँ मेरे हिस्से की राखी बांध देना। क्योंकि एक तो है नहीं, 9 नंदे हैं हमारी, जैसे आपको बता दें। तो आपको पता है, जो न्यू है उनको बता रही हूँ, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है ऑलरेडी। यहाँ पर हम दोनों को पहले दीदी ने बांधा राखी। और इतना, और आप लोग को पता ही है कि 1:30 बजे के बाद ही राखी बंधनी थी। तो 2 बजे आई थी, मुहूर्त हो गया था। मतलब आपको बता दें, भद्रकाल में राखी, भद्रा लगी थी क्या, भद्रकाल में राखी नहीं बांधी जाती शायद। तो यहाँ आप देखें,
जैसे कि पापा भी हैं, पापा को भी बांधती हैं दीदी, क्योंकि पापा की तो कोई शायद बहन नहीं है, और लेकिन दीदी लोग बांधती, बिटिया लोग वैसे भी पापा को राखी बांधती, मैं भी अपने पापा को बांधती थी, और नहीं है तो मैं फ़ोटो में ही बांध के आती हूँ। तो दीदी बोल रही थी कि पूर्वी, मतलब पूर्वी जो है दीदी की बेटी है, मेरी भांजी, वो बोल रही थी कि मामी के लिए ले यही बांधना, मामी के ऊपर अच्छी लगेगी, मामा मामी को ये दोनों यही वाली राखी बांधना। तो सेम टू सेम राखी आई थी, तो वही हंसी आ रही थी कि मामी के लिए वही पसंद करके अपने पसंद से ही राखी उसने भेजी पूर्वी ने। और जल्दी में आई, जल्दी में उनको जाना पड़ा। फिर मेहंदी भी नहीं लगाई थी, मैं अर्जेंट वाली मेहंदी मंगाई, फिर मैंने भी अपने हाथ में लगा ही रही थी। जब दीदी आई थी तब ना मैं मेहंदी लगा रही थी एक हाथ में, और 10 मिनट में धो दो तो हो जाती है, और मुझे भी टाइम नहीं था, मैं भी 1 बजे आई थी काम से। फिर मेहंदी लगाने बैठ गई, और दीदी को भी मतलब मेहंदी फिर हमने कहा एक हाथ में तो लगा लीजिए, ऐसे मत करिए। और यहाँ सबके लिए राखी मिठाई दीदी लेके आई थी, और आने से पहले मैंने नाश्ता वास्ता करा दिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और सब मतलब करा दिया था, वीडियो नहीं शूट हुआ था। और उसके बाद ये राखी बांधा, राखी बांधने के बाद दीदी ने सबको हमने सबको खाना भी खिलाया। और ये पीयूष और आयुष की बारी दोनों की। तो दीदी शेडिंग भी बेचारी जल्दी जल्दी में आई, नहीं बनवाई थी, तो शेडिंग भी मैंने बनाई दी कि बना देते हैं। अब यहाँ आई हो तो आज घर भी जाना हमको, मतलब ऐसा अब की क्या 2 बार से ऐसे ही पड़ रहा है कि इधर बहुत हड़बड़ होता है, एक ही टाइम होता है, उसी में सबको राखी बांधनी है, उसी में इधर भी जाना है उधर भी जाना है, तो बस बहुत दिमाग भी वो हो जाता है पंचर। अभी तो अब की बात मेरे लिए तो चैलेंज हो गया कि मुझे काम पे भी जाना था, घर भी देखना था, क्या बताऊँ, बहुत मतलब हड़बड़, दिमाग एकदम हड़बड़ हो जाता है। शाम को तो मना कर दिया था कि काम पे नहीं आएंगे, आधे टाइम हाफ टाइम किया था, हाफ टाइम नहीं किया था। और यहाँ पे दीदी ने सबको राखी बांध दी, और यहाँ मैंने खाना लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मीठा खाने की इच्छा किसी की नहीं थी, क्योंकि बर्फ़ी पेड़े से ही सबका बड़ा मन भर गया, तो मीठा नहीं लगाया। और पनीर मटर की सब्ज़ी, पुलाव चावल, पूड़ियाँ लगा दी। दीदी भी खा के बस निकलेंगी, फिर भी मैंने जिद किया, अरे रहने तो देर हो रही है, हमने नहीं थ्रेडिंग लव बना दे। और खाना भी खा रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं सब। तो ऊपर जगह नहीं मिली, आयुष वहीं बैठ गया, और नीचे कहने लगा हम यहीं पे खा ले रहे। और मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं जब तक राखी नहीं बांधती हूँ भाइयों को, जब तक मैं नहीं खाती हूँ खाना, मतलब नमक नहीं खाती हूँ, है ना। पानी वानी पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, लेकिन नमक नहीं खाती हूँ, खाना मतलब अन्न नहीं खाएंगे। और यहाँ हमने क्या, दीदी बना दे फिर जाना, तो यहाँ दीदी की ट्रीटिंग बना दे, क्योंकि बेचारी जल्दी जल्दी में आई है ना। और यहाँ पर आप ये देखिए, मैंने राखी पहले चढ़ा दी थी, मंदिर में पूजा कर ली थी। पहली राखी आपको बता दें, पहली राखी तो भगवान को बांधते हैं, और दूसरी ये जो राखी है मैं अपने हाथ से अपने आप को बांधती हूँ। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से डिपेंड, मतलब आत्मनिर्भर, मैं किसी के मतलब ऐसी रक्षा की जब बात आएगी ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं, तो अपने आप को। आपके लिए भी फिर से राखी लाई हूँ, और जैसे मैं लाई थी पिछली बार और अब की बार भी लाई हूँ। और जब तक आप कानपुर, इसलिए मैं बोल रही हूँ कानपुर जल्दी आ जाइए। जब आप कानपुर आएंगे और पहली बार मुझसे राखी बनवा के जाएंगी, तब मैं राखी आपके घर भेजूँगी। और इसी तरह आप देखते कितने जल्दी आते हैं, जितनी साल में आएंगे उतने साल, हर साल एक एक राखी आपकी अमानत की तरफ से मेरे पास बनी रहेगी। तो अब की साल मैं ये राखी लाई हूँ, वही देख लीजिए, इसको देख लीजिए। अब जब आएंगे तब आपकी ये कलाई में बंधेगी। और मैं पिछली साल वाली भी आपको राखी दिखा देती हूँ, और पिछली साल वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये वही राखी है जो रखी हुई है। और जब आप आएंगे तब आपकी कलाई में बंधेगा। तो जाकिर भाई जल्दी आइए, आप भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे हमेशा। और कानपुर जब भी आइए, और पीयू सिस्टर से, मतलब पीयू सिस्टर से अपनी मिल के जाइएगा। तो ये राखी आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी कलाइयों पे बंधने के लिए इंतज़ार कर रही है। और कितने जल्दी जाएंगे तो जल्दी ये बंधेगी, और फिर आपके पते भी पहुँचती रहेगी। मैं चाहती हूँ पहली बार राखी मैं अपने हाथ से बांधूँ इस तरह। और 2023 से 2024, मतलब 1 साल हो गया हमारे रिश्ते को, तो अभी तक राखी तो नहीं बंधी। कोई बात नहीं, अभी टच में नहीं भी है तो कोई भी बात नहीं, लेकिन हाँ दिल का रिश्ता है, बन गया है, तो ज़रूर राखी बांधेंगे। और आपके लिए हमेशा राखी लेके रखेंगे और भेजेंगे भी। अब आप जल्दी से आइए कानपुर, तो आपकी राखी बनती है और रखिए आपकी राखी, ठीक है।
तो यहाँ दीदी जाने को हैं और आपको बता दें दीदी को भी अभी तो नगर नारायण दे दिया, बोल दिया है कि साड़ी या सूट मैं आऊँगी तो आपके लेके आऊँगी। अभी नगर नारायण दे दिया और दीदी की विदाई यहाँ पे कर दे रहे हैं। और ये मतलब राखी वाली बात मैं क्या बोल रही थी, अपना आत्मनिर्भर मतलब पहले खुद का ख्याल, जैसे मैं बोलती हूँ ना, तो राखी बांध के पहले मैंने अपने आप को ही वादा किया है, क्योंकि मतलब अपना ख्याल तो हम अपने हाथ से ही रखना पड़ेगा ना। पहला वादा मैंने अपने आप को दिया, मतलब अपना ख्याल अपने हाथ से। तो आत्मनिर्भर सभी को होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं हमेशा अपनी पहले सबसे भगवान को चढ़ाने के बाद अपने आप को ही वादा देती हूँ कि मैं खुद का ख्याल रखूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हमें ख्याल रखने की बारी होती है तो उस समय हो सकता है पापा या भाई या कोई भी नहीं होता है, उस समय हमें अकेले ही फैसला लेना पड़ता है हमें क्या करना है। तो वही चीज़ है। तो बस ये सोच के मैं हमेशा मैं हमेशा अपने हाथ से अपने आप में ही राखी अपने हाथ से बांधे। थोड़ा अकेले डिपेंड होना मुश्किल है, लेकिन एक बार हो जाओ तो हो जाता है। तो इसलिए मैं राखी अपने हाथ बांधती हूँ। यहाँ दीदी जा रही हैं, दीदी को स्टेशन नहीं मतलब बस से आई थी तो बस अड्डे छोड़ने जा रहे हैं। और बस अड्डे छोड़ने के बाद मैं भी तैयारी करूँगी घर, क्योंकि 4 बजे मैं भी निकली हूँ। दीदी यहाँ से 3:30 बजे निकल गई थी। और ये छोटा वाला बेटा लेके आई थी दीदी, छोटा वाला बेटे को भी लेके आई थी और ये छोड़ने गए हैं। उसके बाद हम भी निकलने की तैयारी करेंगे। ये 3 बज के 3:30 बजे निकली थी। आप टाइम देख लीजिए जितना टाइम हो रहा, मैं भी तैयारी कर चुकी हूँ, मैं भी निकलती हूँ। और पापा के यहाँ पैर छूले, पापा नहीं जा रहे हैं, पापा कह रहे हैं। और फिर हम लोग को भी वापसी आना था, मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग को रुकने का प्लान था। तो हम लोग आ भी गए थे, 8:30 बजे करीब घर आ गए थे। तो यहाँ हम निकल रहे और मौसम आप चेक करिए, बाप रे मौसम इतना काला बादल और बारिश का मौसम, और इतनी हवाएं चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी, आपको क्या बता, बहुत हवा चल रही थी। और मेरा नेट भी मतलब रक्षाबंधन वाले दिन ही बैलेंस ख़त्म, मेरा नहीं इनका भी ख़त्म, मेरा तो पहले से ही ख़त्म है, इनका भी ख़त्म हो। कोई रील्स वगैरह और कहीं फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर जब हम छप्पन भोग आए, मतलब कानपुर में छप्पन भोग लगता है एक एरिया, तो वहाँ पर आए तो बहुत तेज़ बारिश हो रही। और फिर हम लोग वहीं पर ही खड़े हो गए, थोड़ा बारिश थमने का इंतज़ार किया और आ गए हैं। बड़े भाई को पहले राखी बांध रहे हैं यहाँ पर टीका लगाने के बाद, और बाद में राखी भी बांध रहे हैं, बातें भी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं। और पीयूष बैठा है। और लाइट पता नहीं, यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, हो सकता है पानी की वजह से लाइट मतलब कट गई, शायद लाइट पानी की वजह से ही कटी है। और बारिश हुई है ना, इसी वजह से लाइट भी कट गई है। और जैसे कि आप लोग अगर न्यू हैं तो बता दें, ये मैं इससे बड़ी हूँ और मुझसे छोटा ये है, और 3 भाई बहन हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं बड़ी हूँ, उसके बाद ये विशाल है, प्रीति, विशाल और विकास को गोलू भी कहते हैं, जिस छोटा वाला भाई है। हम 3 भाई बहन हैं। तो यहाँ पर तो उसको प्यार से तो गोलू कहते हैं। और यहाँ पर राखी बांध रहे हैं। और गर्मी भी लग रही है, मौसम भी इतना चिपचिप वाला मौसम, ये बारिश से ऐसी होती है कि चिपचिप वाला मौसम भी रहता है। और ऐसे मौसम में अच्छा भी नहीं लगता बिल्कुल भी। लेकिन हवा चल गई थी तो सही था, बारिश तो खूब हुई, सब जगह हुई। और इतनी भीड़, आपको बता दें रास्ते में इतनी जाम हम लोगों को मिली कि आने में भी दिक्कत बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा जाम थी। मुझे तो कोई गिफ्ट तो नहीं मिला है, मुझे हर बार नगद नारायण मिलते हैं। और उस बार तो छोटे वाले भाई ने मुझे सूट दिलाया था, और अब की बार उसने बेचारा अब की बार परेशान बहुत था, लेकिन हाँ उसको पास जो था ना नगद नारायण, मैंने मना किया मत दो। तो आप यहाँ पर ना करने के तो यहाँ पर पापा को भी हम हर बार पापा को भी करते। और मतलब पापा को तो पहले भी हम हमेशा करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पापा हुआ नहीं है, जब से मैं हुई हूँ तब से पापा मम्मी को भी राखी हम ही बांधते हैं। और पापा नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन मैं फ़ोटो में हमेशा बांधती हूँ। आपने अगर पुराने हैं तो आपने फ़ोटो देखी हो पहले, मतलब देखा होगा वीडियो। तो मैं हमेशा पापा को, और पापा को मेरे ना काले जाम पसंद है। और यहाँ मम्मी को भी मैंने राखी बांधी, पापा को बांधने के बाद मम्मी को भी बांध देते हैं, मम्मी को भी हमेशा बांधते हैं। और यहाँ भाभी भी तैयार थी अपने मायके जाने के लिए, और उनको भी जाना था, और उनको भी मेरे वजह से देर हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पे देर हुआ।
तो यहाँ से हम खुद देर में गए, यहाँ करीब हम 5 बजे पहुँचे थे। फिर मेरे जाने के बाद ये लोग निकलना था, तो ये लोग करीब निकले 6 साढ़े 6 बजे। हाँ 6 बजे निकले हैं शायद, देर हो गई थी। और छोटे वाले ये बउआ की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, सीजन भी ऐसा है, वायरल फीवर आ रहा। उसको राखी और बहुत परेशान था, क्योंकि सबने कही थी कि बुआ आ रही, और इंतज़ार करते करते बेचारा परेशान हो गया। तो बोलने लगा कि नहीं बुआ तो नहीं आ रही, झूठ बोल रहे, बुआ नहीं आ रही। और रो रहा मेरी बुआ नहीं आएगी, लग रहा नहीं आएगी। और जब बेचारा रो रहा था, परेशान हो गया था। और यहाँ पर उसको ना रसगुल्ला खाना था, और मेरे पापा को भी काले जाम पसंद है। उनको मतलब काले वाले रसगुल्ले उनको खाना पसंद था। छेना या मतलब रसगुल्ला कोई भी हो, उनको छेना या रसगुल्ला मतलब कोई भी रसगुल्ला होना चाहिए, रसगुल्ला उनको पसंद था, और बहुत ज़्यादा पसंद था। और यहाँ पर भाई लोगों को और क्यूट बहन के क्यूट भाई तो क्यूट भाइयों के लिए क्यूट वाली राखी, दोनों को मैंने राखी बांधी। और यहाँ भाई भाभी बउआ सबको राखी बांध दी। और राखी में मुझे तो गिफ्ट नगर नारायण मिले, गिफ्ट में मतलब शगुन का ये पैसा बहनों को दिया जाता है। शगुन का तो 11 रुपये भी बहुत होता है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं होता है, और ज़रूरी तो ऐसा कुछ नहीं होता। इन लोग कह रहे जल्दी करो, जल्दी जाना है घर, देर मतलब वहाँ मायके जाना था ना, मेरे वजह से सारी चीज़ें देर हो गई, क्योंकि हम देर में ही निकले यहाँ से, और बीच रास्ते में पानी भी गिर रहा, हमको रुकना भी पड़ा वहाँ पर। और ये बउआ को बांधी, बउआ को गुड्डे वाली लाए थे, बउआ को बांधी। बउआ की ये ना गुड्डे वाली बिल्कुल कपड़े से मैच हो गई, उसके कपड़े से ही बिल्कुल राखी भी मैच हो रही थी, बढ़िया। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, कह रहा अच्छी लग रही है मुझे, ये वाली खानी है। और यहाँ भाभी को भी बांधी राखी, और जल्दी सबको राखी बांध के और मम्मी लोग चली गई। फिर मम्मी ने, फिर हम लोग ने तो ज़्यादा लंबा तो शूट नहीं किया था, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी इतना लंबा वीडियो हो गया। मम्मी ने छोले पूरी चावल रायता ये सारी चीज़ें बनाई थी मम्मी ने, और मैंने तो खाना नहीं खाया था। मुझे तो शाम को 6 बज गया था, खाना 6 बजे खाया था, क्योंकि मैं जब तक राखी नहीं बांधती हूँ तो मैं नहीं खाती हूँ कोई चीज़। और दूर वाली होती बात अलग थी, पास में तो चाहे जितनी देर हो जाए खाना नहीं खाती हूँ। एक दिन में क्या होता है, और एक दिन में क्या मतलब कुछ घंटों में खाना ना खाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ सबको खिलाने के बाद, और ये लोग मुझे भी अब हम नहीं खाएंगे। मीठा देख के मेरी इच्छा एकदम से भर गई। अभी बउआ की भी मन नहीं है, बउआ अपने मन से खाता है, वो निकाल के उसको बर्फ़ी पसंद है शायद, हाँ बर्फ़ी खाता बर्फ़ी खाएगा, जो उसका मन होता है वो खाता है। और ये लोग पैर छू रहे हैं। अब पीयूष से कह रहे खा लो बउआ, अभी पैर छू रहा है। अब भैया ना ये सुधांशु है, उसका नाम सुधांशु है बउआ का, तो कहता है मतलब अपने बड़े भैया को बोलेगा भैया, मतलब टुक को बोलेगा, आयुष को बोलेगा भैया, और ये पीयूष को बोलेगा भाई, मतलब वो भाई बड़ा है ना तो उसको भैया बोलेगा ये आयुष को, और टुक बउआ को बोलेगा भाई। तो यहाँ पर हम लोग, ये लोग जाने के बाद हम लोग आ गए छत पे बड़ा प्यारा व्यू आ रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। और आज के दिन जैसे आप जानते हैं कि क्या नाम है, लोग पतंग भी उड़ाते हैं। हमारे यहाँ गोलू तो चले गए, लेकिन गोलू भी जीजा साले पतंग उड़ाने में बड़े माहिर हैं, और इनको पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। जैसे आप देख रहे हैं वो तो चले गए, लेकिन ये पतंग उड़ा रहे हैं छत पे, और छत भी बहुत एकदम ऊंची में है ना, तो खूब अच्छी हवा चल रही है। अगल बगल खेत हैं, तो आप जैसे देखिए आपको दिखाते प्यारा सा व्यू, कितना प्यारा सा है, हरा सा। तो यहाँ पे तो बहुत सुकून मिलता है। वैसे हरा भरा देख के तो बड़ा सुकून मिलता है। हरा तो मेरे इधर भी है, बस खेत नहीं है, जैसे कि खेत में धान बोए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबूतर हैं, किसी ने कबूतर पाले हैं कॉलोनी में। ये कानपुर, नए लोगों तो बता दें, कानपुर काशीराम संगुआ के पास जो काशीराम कॉलोनी है ना, तो ये कॉलोनी है संगुआ में, ये लगती संगुआ में ना। हाँ, और ये देखिए आप ना, जिसके छोटे खेत हैं ना, अभी बहुत से सब तो बिक ही गए हैं,
थोड़ा बहुत खेत जो बचा है तो इसमें धान बोई गई हैं, आप देख सकते हैं धान सब्जी के लगे, कितना प्यारा लग रहा है। और दूर दूर तक तो सारे मकान बन गए हैं और बहुत बड़ा है, लेकिन बिकते भी जा रहे हैं, बस थोड़ा ही बहुत खेत बचा है, सब बिक गया। तो यहाँ पर थोड़ा ये पतंग उड़ा रहा है और हम लोग टहल रहे, अच्छा लग रहा था, मतलब इतने दिन बाद आए। और फिर मौसम भी इतना अच्छा और छत पे तो बहुत प्यारा सा, मतलब प्यारा प्यारा व्यू आ रहा था। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा लाओ, ये ने उड़ा के दे दिया। मुझे तो उड़ाना नहीं आता पतंग, बस मैं ऐसा ही कर रही थी, मुझे अच्छे से उड़ाना नहीं आता। मैं अच्छे से क्या, बिल्कुल भी नहीं आता, बस इनने हमने कहा बिल्कुल ऊँची करके अच्छे से करके दो तो हम उड़ा दें। वो देखिए मेरी पतंग उड़ रही है, लेकिन ये मैंने नहीं उड़ाई है, इन्होंने उड़ा के हमको दे दी। बस थोड़ा बहुत ऐसे ही मैं इन लोगों को देख के ही मैं ऐसे कर ले रही हूँ। ये देखिए पतंग उड़ा रही हूँ मैं भी। और पीयूष ने पकड़ी है लटाई। और वीडियो बिल्कुल भी बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है आपको। और यहाँ आयुष भी पतंग उड़ाने लगे। वही पतंग को सब लोग थोड़ा थोड़ा उड़ा रहे हैं क्योंकि अच्छा लगता है ना, शौक़ लगती है उड़ाने की। लेकिन हम लोग सच में पतंग वतंग नहीं उड़ा पाते। पतंग उड़ाने में तो हमारे यहाँ दोनों जीजा साले हमारा मतलब छोटा भाई और ये बिल्कुल क्या बोले, बेस्ट एंड बेस्ट। इनकी कभी होगी ना अगर कहीं पे। ओके फैमिली, अब चलते हैं। जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार करिएगा मेरा और ढेर सारा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा। और आपकी राखी कैसे गई वो भी ज़रूर बताइएगा। और क्या बताऊं, और ढेर सारा सपोर्ट करिए, बस सपोर्ट ही करना है आपको। और कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारी चीज़ें। ओके फैमिली, लव यू, बाय बाय।